हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, बुक 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियोज। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में टोटल एसेट टू डेट रेशियो। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में हमने पहले के वीडियोस में डेट टू इक्विटी रेशियो पढ़ा और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टोटल एसेट टू डेट रेशियो। सो टोटल एसेट टू डेट रेशियो शोज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ द एंटरप्राइज, और इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट्स। और इस रेशियो को भी हम प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि 1:1 या 2:1। तो ये रेशियो हमें क्या बताता है? ये रेशियो हमें सेफ्टी मार्जिन बताता है उनको जो हमारे लेंडर्स हैं, मतलब जो कंपनी को फंड्स अवेलेबल कराते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, बैंक है, डिबेंचर्स है। फाइन, ये जो हमको लोन देते हैं तो इनको सिक्योर फील कराने के लिए इस रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है कि अगर टोटल एसेट्स ज़्यादा है और डेट कम है तो इसे अच्छा समझा जाता है। मतलब ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा, जैसे 5:1 है, 3:1 है, तो इसे हम अच्छा समझेंगे, क्योंकि इससे जो हमारे जो लेंडर्स हैं, कंपनी के जो लेंडर्स हैं, उनको इत्मीनान रहेगा कि कंपनी के पास काफ़ी एसेट्स है और समय आने पर वो इन एसेट्स से अपना दिया हुआ लोन रिकवर कर सकते हैं। So it is a relationship between total assets and long-term debts of the enterprise. और टोटल एसेट्स में क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स आता है और करंट एसेट्स आता है। मतलब एक तरीके से आप बैलेंस शीट का ग्रैंड टोटल ही समझ लीजिए। और डेट में क्या आता है? ओनली लॉन्ग टर्म डेट्स। हमें टोटल डेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें करंट लायबिलिटीज़ को छोड़ना है और नॉन करंट लायबिलिटीज़ को शामिल करना है। साथ में शेयर होल्डर्स फंड भी डेट का हिस्सा नहीं है। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट फर्दर थ्रू क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 45, कैलकुलेट टोटल assets to debt ratio from the following information. Long term debts are rupees 4 lakh and total assets are rupees 7,70,000. So solution 45 we will see. हमें total asset to debt ratio कैलकुलेट करना है। टोटल एसेट्स दिया हुआ है रुपीज 7,70,000 का और लॉन्ग टर्म डेट्स दिया हुआ है रुपीज 4 लाख का। नाउ दिस इज इक्वल टू 1.925:1। फाइन, इसका मतलब ये है कि डेट का 1.925 टाइम्स टोटल एसेट्स है। फाइन, हमेशा हम कोशिश करेंगे कि डेट्स को 1 यूनिटरी में एक्सप्रेस करें ताकि कंपेयर किया जा सके कि हाउ मनी टाइम्स आर टोटल एसेट्स टू डेट। और यही हमारा रेशियो है, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। जो फाइनेंसर्स होंगे कंपनी के, एंटरप्राइज के, दे विल फील कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर। फाइन, सो दिस इज द रेशियो। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 46। शेयर होल्डर्स फंड्स रुपीज 1,60,000, टोटल डेट्स रुपीज 3,60,000, करेंट लाइबिलिटीज रुपीज 40,000। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। सो सोल्यूशन 46 वी विल सी। इसे हम बैलेंस शीट के माध्यम से समझेंगे। फाइन, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड इज रुपीज़ 1,60,000। सो शेयर होल्डर्स फंड है 1,60,000 का और टोटल डेट्स इज रुपीज़ 3,60,000। टोटल डेट्स का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़, ये दोनों मिला करके है रुपीज़ 3,60,000 का। और करंट लाइबिलिटीज़ अलग से दिया हुआ है रुपीज़ 40,000 का। सो करंट लाइबिलिटीज़ 40,000 का है। सो हम यहाँ से नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज टोटल डेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। फाइन, एंड दैट इज इक्वल टू 3,60,000 माइनस 40,000।
ओके, एंड दिस विल रिजल्ट इन 3,20,000 जो हमें फॉर्मूला में यूज़ करना है. सो यहाँ आ गया 3,20,000 नॉन करंट लाइबिलिटी. नाउ अब आप इसे ऐड करेंगे तो हमारे को टोटल लाइबिलिटीज़ पता चलेगा, दैट इज़ 5,20,000. अगर टोटल लाइबिलिटीज़ 5,20,000 है तो टोटल एसेट्स भी कितना होगा, 5,20,000. हम टोटल एसेट्स इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला में हमें टोटल एसेट्स है ना. टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज़ टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट्स. सो टोटल एसेट्स हमारे पास आ गया कितना, 5,20,000 टोटल एसेट्स. और लॉन्ग टर्म डेट्स है ₹3,20,000 और रेशियो है 1.625:1. मतलब जितना भी डेट्स एंटरप्राइज के पास है उसका 1.625 टाइम्स उनका टोटल एसेट है. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 47. टोटल डेट्स ₹60 lakh, shareholders fund ₹10 lakh, reserves and surplus ₹2,50,000, current assets ₹25 lakh, and working capital is ₹5 lakh. We have to calculate total asset to debt ratio. So solution 47 we will see. बैलेंस शीट का हेल्प लेकर के हम टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट करेंगे जो कि है टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट. सो टोटल एसेट क्या है, बैलेंस शीट का ग्रैंड टोटल एसेट है, और डेट क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी है. सो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें दिए हुए इन्फॉर्मेशन से निकालना है. फाइन. क्वेश्चन में दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड. टोटल डेट्स दिया हुआ है पहले तो. टोटल डेट्स आर ₹60 lakh. फाइन. टोटल डेट्स क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दोनों को मिला करके बनता है टोटल डेट्स. ये दोनों मिला करके है टोटल डेट्स. हमेशा याद रखिए इसको. फाइन. उसे हम ये टोटल डेट्स कितने का है, 60 लाख का है. फिर शेयर होल्डर्स फंड इज ₹10 lakh. सो टोटल डेट्स से अलग होता है शेयर होल्डर्स फंड और वो 10 लाख का है, तो हम लिख देते हैं 10 लाख. देन रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है ₹2,50,000. वो शेयर होल्डर्स फंड का ही हिस्सा है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, उसे हमें अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है. देन करंट एसेट्स आर ₹25 lakh. सो एसेट्स की तरफ आ जाइए. करंट एसेट्स ₹25 lakh का है. और हमें आखिरी में दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल. सो हमें मालूम है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, हाउ मच इज दैट, ₹5 lakh. सो 5 lakh इज इक्वल टू करंट एसेट्स दैट इज 25 lakh माइनस करंट लाइबिलिटीज. सो इन दिस वे हम करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं. 25 ट्रांसपोज कर दीजिए, 25 lakh माइनस 5 lakh दैट इज इक्वल टू ₹20 lakh. ये हो गया करंट लाइबिलिटीज. फाइन. इसे खोजने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि टोटल डेट्स में करंट लाइबिलिटीज़ भी आता है जो कि 20 लाख रुपीज़ का आ गया है. अगर करंट लाइबिलिटीज़ 20 लाख का है तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को 40 लाख का होना पड़ेगा. फाइन. सो नॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ विच इज इक्वल टू ₹60 lakh माइनस 20 lakh विच इज इक्वल टू 40 lakh. नाउ अब हमें टोटल एसेट चाहिए. देखिए डेट तो हमने निकाल लिया, दैट इज 40 lakh. अब हमें टोटल एसेट चाहिए. सो टोटल ग्रैंड टोटल ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल. नाउ व्हेन वी ऐड हियर इट इज 70 lakh ऑन द लाइबिलिटी साइड ग्रैंड टोटल, और इतना ही क्या होगा, टोटल एसेट ही होगा. फाइन. नाउ इन दिस वे वी आर हैविंग बोथ द इंफॉर्मेशन. अब हम टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकाल सकते हैं, और ये रेशियो है ₹70 lakh दैट इज टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय ₹40 lakh.
that is non-current liabilities, right? This 40 lakh and this 70 lakh, and the ratio is coming 1.75:1. मतलब total assets 1.75 times of debts. Fine. So that is a good ratio, means that indicates that जितना debt है उससे ज़्यादा का asset है. So it is what the fund providers will feel secured. Now let us see question number 48. Total debts rupees 15 lakh, current liabilities rupees 5 lakh, capital employed rupees 15 lakh, and we have to calculate total assets to debt ratio. So solution 48 we will see. बैलेंस शीट का सहारा लेंगे हम. यहाँ टोटल एसेट्स चाहिए हमें और डेट्स चाहिए. टोटल एसेट्स मतलब बैलेंस शीट का ग्रैंड टोटल, और डेट्स मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो कि लाइबिलिटीज़ है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़. फाइन. अब जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो है टोटल डेट्स रुपीज़ 15 लाख का है. टोटल डेट्स का मतलब होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ प्लस करेंट लाइबिलिटीज़. ये कितने का है? 15 लाख का है. और करेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है रुपीज़ 5 लाख का. ओके, करेंट लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है 5 लाख का. सो हमें नॉन करेंट लाइबिलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया टोटल डेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़ विच इज इक्वल टू 15 लाख माइनस 5 लाख, और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ हो गया 10 लाख रुपीज़ का. सो इस तरीके से हमने फिगर आउट कर लिया कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ कितना है. लेकिन हमें टोटल एसेट्स भी चाहिए. फाइन. टोटल एसेट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है क्वेश्चन में. कैपिटल एम्प्लॉयड इज रुपीज़ 15 लाख. सो शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ मिल करके कैपिटल एम्प्लॉयड बनते हैं. इसमें करेंट लाइबिलिटीज़ नहीं आता. सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़. सो शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़. वी जस्ट हैव ट्रांसपोज्ड इट. वो हो गया 15 लाख माइनस 10 लाख. सो शेयर होल्डर्स फंड आ गया रुपीज़ 5 लाख का. ये तो फॉर्मूला में यूज़ होने वाला नहीं है और हमने शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट किया है. सो ये 5 लाख रुपीज़ हम यहाँ लिखेंगे. अब हमें लाइबिलिटीज़ के तरफ का ग्रैंड टोटल पता चल गया जो कि 20 लाख है. अगर लाइबिलिटीज़ 20 लाख का है तो एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स भी कितने का होगा? 20 लाख का होगा. सो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स. ये भी एक फॉर्मूला है. फाइन. फॉर्मूला है लेकिन वो बैलेंस शीट को अगर आप देख रहे हैं तो आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अप्लाई कर सकेंगे. फाइन. अब टोटल एसेट्स हमें पता चल गया 20 लाख और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ जो कि डेट है वो 10 लाख. नाउ we will calculate this total asset to debt ratio. Now it is 20 lakh divided by 10 lakh. That is equal to 2:1. This is the answer. It means total assets are double the long term liabilities. Now question number 49. कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. और इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ टोटल एसेट्स रुपीज़ 15 लाख, टोटल डेट्स रुपीज़ 12 लाख एंड क्रेडिटर्स रुपीज़ 90,000, बिल्स पेबल रुपीज़ 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज़ 50,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रुपीज़ 20,000. नाउ हमें टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट. फाइन. और डेट टोटल एसेट तो हमें दिया हुआ है लेकिन टोटल डेट दिया है जबकि हमको डेट चाहिए, है ना. तो टोटल डेट क्या होता है? टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल डेट माइनस करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू डेट. दैट इज लॉन्ग टर्म या नॉन करेंट लाइबिलिटीज जिसे हम डेट बोल रहे हैं. फाइन. सो इसमें करंट लाइबिलिटीज़ इंक्लूडेड है. तो अगर हम 12 लाख में से ये करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें, मतलब ये तीनों आइटम और ये हम इसे माइनस कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा?
डेट पता चल जाएगा, एंड इन दोनों का रेशियो ही हमारा आंसर है. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. So solution 49 we will see. Now total assets divided by debt, and debt is equal to total debt minus current liabilities. Total debt क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹12 लाख का है. उसमें हम माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज़, जिसमें है ₹90,000 का क्रेडिटर्स और ₹60,000 का बिल्स पेबल एंड ₹50,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट और ₹20,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ये सब माइनस करेंगे तो आ जाएगा ₹9,80,000. फाइन. अब हम टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल एसेट क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है 15 लाख डिवाइडेड बाय 9,80,000, which is equal to 1.53:1. So this is the answer. Now let us see question number 50. Total debts ₹12 lakh, shareholders fund ₹2 lakh, reserves and surplus ₹50,000, current assets ₹5 lakh, working capital ₹1 lakh, and we have to calculate total asset to debt ratio. So let us see the solution. So solution 50 we will see, and total debts दिया हुआ है क्वेश्चन में. टोटल डेट्स किसे कहते हैं हम? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ दोनों को मिला करके टोटल डेट्स कहते हैं. एंड यहाँ लिखा हुआ है टोटल डेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज़, एंड टोटल डेट्स है 12 लाख रुपीज़ का, इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमारे को पता नहीं है, जो हमें फिगर आउट करना है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और करंट लाइबिलिटीज़ हमारे को वो भी पता नहीं है. सो हम करंट लाइबिलिटीज़ पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. करंट लाइबिलिटीज़ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़. नाउ वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹1 लाख का, और करंट एसेट भी दिया हुआ है ₹5 लाख का. सो करंट लाइबिलिटीज़ वी कैन कैलकुलेट. ट्रांसपोज कर दीजिए. करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 4 लाख, 5 लाख माइनस 1 लाख. सो यहाँ आप लिखिए 4 लाख करंट लाइबिलिटीज़ की जगह, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ यू कैन कैलकुलेट नाउ 12 लाख माइनस 4 लाख. इट इज प्लस है ना, सो माइनस 4 लाख, एंड नॉन करंट लाइबिलिटी इज हाउ मच नाउ? 8 लाख रुपीज. सो अब वापस बैलेंस शीट में आते हैं. तो टोटल डेट्स दिया हुआ है ₹12 लाख का, दोनों मिला करके 12 लाख है. फाइन. और शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 लाख का. इस तरीके से बैलेंस शीट का ग्रैंड टोटल बन जाता है 14 लाख का लाइबिलिटी साइड. सो जितना लाइबिलिटी साइड रहेगा उतना ही एसेट साइड भी रहेगा. सो टोटल एसेट्स हमारे को पता चल गया ₹14 लाख का, और फॉर्मूला हमें पता है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट्स, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट्स. सो टोटल एसेट्स कितना है? 14 लाख का है, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो है वो है 8 लाख रुपीज़ का, एंड द रेशियो इज 1.75:1. Now let us see question number 51. Calculate total asset to debt ratio from the following information. Equity share capital ₹4 lakh, long term borrowings ₹1,80,000, surplus that is ₹1 lakh, general reserve ₹70,000, current liabilities ₹30,000, and long term provision is ₹1,20,000. यहाँ जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं वो लाइबिलिटी साइड के हैं, और लाइबिलिटी साइड के लगभग पूरे आइटम्स यहाँ दिए हुए हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो अगर आप इन सब को ऐड कर देंगे तो टोटल लाइबिलिटीज़ पता चल जाएगा, और टोटल लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू टोटल एसेट. फाइन. सो इन सब का ग्रैंड टोटल जो है वो टोटल एसेट है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स. सो इन सब को ऐड करने से हमें टोटल एसेट पता चल जाएगा. इन्हें ऐड करते हैं तो आता है ₹9 लाख. ओके. अब हमें डेट कैलकुलेट करना है.
डेट कैलकुलेट करना है तो डेट में क्या आएगा, यहाँ देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये तो शेयर होल्डर्स फंड है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये है हमारा डेट, जैसे हम डेट कहना चाहते हैं। सरप्लस भी क्या है, शेयर होल्डर्स फंड है। जनरल रिजर्व शेयर होल्डर्स फंड है। करंट लाइबिलिटी है। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी हमारा डेट है। तो कुल मिला करके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन ही हमारा डेट है। इट मीन्स 1,80,000 प्लस 1,20,000 दोनों को ऐड करेंगे तो हमें डेट मिल जाएगा। सो सॉल्यूशन 51, हमें टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में जितने भी आइटम्स दिए हैं सबको आप ग्रैंड टोटल करेंगे तो टोटल लाइबिलिटी आ जाएगा, और टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, और ये आ गया है ₹9 लाख का। सो आप सीधा फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय डेट्स। डेट्स के लिए आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,80,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दैट इज ₹1,20,000 दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 9 lakh divided by 3 lakh, and the ratio is 3:1. It means total assets are 3 times the long-term liabilities of the company. So जो कि अच्छा है, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। Now let us see question number 52. From the following information, calculate total asset to debt ratio. Property, plant एंड इक्विपमेंट ग्रॉस वैल्यू इज गिवन ₹6 लाख। ग्रॉस का मतलब यह है कि इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस नहीं किया गया है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ₹10,000, करंट एसेट्स ₹2,50,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ₹3 लाख। नाउ यही हमारा डेट है ना। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से माइनस होना चाहिए। देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आर ₹40,000, दैट इज नॉन करंट एसेट। देन करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़ का, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है ₹1 लाख का। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी हमारा डेट है। फाइन। सो डेट तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें टोटल एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए ये सारे इंफॉर्मेशन को यूज़ करना होगा, जिसमें से हम करंट लाइबिलिटीज़ को छोड़ सकते हैं। फाइन, क्योंकि बाकी के आइटम्स को आप ऐड करेंगे और डेप्रीशिएशन को लेस करेंगे तो आपको टोटल एसेट पता चल जाएगा। सो सॉल्यूशन 52 वी विल सी। हम पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल एसेट्स। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है ₹6 लाख का। उसमें हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ₹1 लाख का लेस करेंगे, क्योंकि ये ग्रॉस वैल्यू है। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया ₹5 लाख का। ऐड करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ₹10,000, करंट एसेट्स ₹2,50,000 और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ₹40,000। नाउ इन सब को ऐड करेंगे तो आएगा ₹8 लाख। यह हो गया हमारा टोटल एसेट्स। अब लॉन्ग टर्म डेट्स कैलकुलेट करेंगे। डेट्स में आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ₹3 लाख का और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है ₹1 लाख का। मतलब हमारा डेट्स आ गया ₹4 लाख का। नाउ वी विल कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो, और फॉर्मूला है हमारे पास टोटल एसेट्स जो कि हमने कैलकुलेट किया है 8 लाख रुपीज़, और डेट्स है ₹4 लाख का, और आंसर आ गया हमारा 2:1। इट मीन्स टोटल एसेट्स आर ट्वाइस द लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ द कंपनी। मुझे उम्मीद है कि आपने आज का वीडियो भी अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. And if you have not yet, then please do like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much for watching this video.